अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्दा गनी है और आप देख रहे हैं जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ से। तो आज का जो हमारा वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 17 है और सीएसएस की लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 4। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टारगेट है कलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना। जैसा कि अगर हम अपने वेब पेज का एक कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम किस ऐसे कलर सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका हमें नाम आता है, लेकिन वही कलर हम थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, हमें उसका नाम नहीं आता होता, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसका क्या नाम यूज़ करें। तो इसके लिए हम कलर सिस्टम्स की बात करते हैं। तो कलर सिस्टम्स को देखने के लिए आते हैं अपने नोटपैड को। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कितने कलर सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो बेसिक कलर सिस्टम्स हैं वो 2 हैं। एक है हमारे पास RGB और दूसरा है हमारे पास हेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि HSLA भी एक सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है, लेकिन हम अभी जो बेसिक पढ़ेंगे वो RGB और हेक्स के बारे में पढ़ेंगे। RGB क्या होता है और RGB का मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको डिटेल से पिक्चर देखकर यहाँ पर समझाती हूँ। ये हमारे पास पिक्चर है। RGB का मतलब है कि ये कलर जो है हमारे पास रेड, कि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं। एक है रेड, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लू। इन 3 कलर्स को यूज़ करते हुए हम पूरे सीएसएस में हर कलर को चेंज कर सकते हैं और इन कलर्स को ही यूज़ करते हुए और कलर्स बनाए जाते हैं। जैसा कि ये देखिए, रेड और ब्लू के मिलने से हमारे पास पिंकिश कलर आ गया, ग्रीन और रेड के मिलने से येलो, और इसी तरह ब्लू और ग्रीन के मिलने से हमारे पास ये कलर आया है। इसका नाम मुझे तो आता नहीं, पता नहीं, जो भी कलर है ये आ चुका है। और इन 3 को मिक्स करने से हमारे पास यहाँ पर वाइट कलर आ चुका है। इसी तरह इनको थोड़ा सा लाइट करने के लिए और थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम इनकी मकदार को मिलाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर रेड, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास पिंकिश कलर आया है ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, यानी इसमें रेड की जो मकदार है वो कम हो जाए, ब्लू की थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं इसकी अमाउंट को। तो हम इसमें जो अमाउंट सिलेक्ट करते हैं वो 0 से 9 नंबर्स की मदद से सिलेक्ट की जाती है। तो आते हैं अपने लास्ट वाले वेब पेज पर जो कि हमने बनाया था। CSS का हमने फोल्डर लिया था। ये देखिए, मैं आपको अपना फोल्डर भी दिखा देती हूँ। इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, हमने CSS का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने 2 फाइल्स क्रिएट की थी, एक इंडेक्स, दूसरे स्टाइल CSS वाली। तो इंडेक्स जो फाइल की थी इसे ओपन करते हैं। ये है हमारे पास हमारी इंडेक्स फाइल जो हमने लास्ट टाइम देखा था। बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा ये इस टाइप कलर का है और ये हमारा टेक्स्ट कलर है। यहाँ पर एक बटन लगा है, बटन के बैकग्राउंड ब्लू है और उसके ऊपर वाइट है। ओके, तो अब हम चाहते हैं जो हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है बॉडी के अंदर CSS में, इंडेक्स में तो हमने कंटेंट लिखा, लेकिन यहाँ पर ये हमने ब्रैकेट क्लोज की थी। ओके, अब ठीक हो गया। तो ये देखिए, ओहो, इसे दोबारा ओपन कर लेते हैं। हो गई। तो स्टाइल में आते हैं, यहाँ पर हमने बॉडी में बैकग्राउंड में कलर दिया है जो कि इस तरह इस टाइप का ब्राउन कलर है। तो हम इसके अंदर आते हैं, ये कलर पिकर का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर 157, तो कोमा डालकर 11 ये, और फिर कोमा डालकर 11, इस तरह नंबर्स डाले गए हैं। लेकिन अब हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है। अगर हमारे पास यहाँ पर तो विजुअल स्टूडियो हमने गूगल ये कलर पिकर का यूज़ करके इन कलर को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैं चाहती हूँ मेरा ये रेड नहीं, ये ब्राउन ना हो, बल्कि ये इस तरह का वाइट कलर हो, इसमें हल्का सा रेड नज़र आ रहा हो, इस तरह का। ओके, Ctrl+S करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अपनी पेज पर आप इसका व्यू देखें, रिफ्रेश किया तो ये देखिए इस तरह का। तो जब हम किसी और एडिटर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं या नोटपैड+++ का, तो वहाँ पर हमारे लिए ये जो RGB कलर हैं ये हमारे पास सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं इनके बारे में। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट यूज़ की गई है, ये जो करैक्टर्स लगाए गए हैं, इनका मतलब है कि हमारे पास ये देखिए, ये जो RGB मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये पिक पर आकर ये जो R है, तो इसकी जो पहली जो हमारे पास कॉमे से यहाँ पर ये जो 198 दिया गया है, ये हमारा रेड कलर दिया गया है। हमने रेड कलर की इतनी अमाउंट डाली
और हमने ग्रीन, आगे जी है ना, जी का मतलब है ग्रीन, हमने ग्रीन कलर की इतनी अमाउंट डाली, और आगे है बी, ब्लू का मतलब है ब्लू, तो ब्लू की हमने इतनी मकदार डाली, फिर जाकर हमारा ये कलर बना है। तो यहाँ पर हम कुछ खुद ही चेंजिंग कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर ये जो मेरा 190 लिखा है, इसको क्लोज करके मैं यहाँ पर 0 डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा सा रेड चाहिए, थोड़ा सा ब्लू चाहिए। तो ये देखें, अब इसे मैं Ctrl+S से सेव करती हूँ और यहाँ पर आकर अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश करती हूँ, देखती हूँ कैसा कलर मुझे मिला है। ये देखें, ये थोड़ा सा पिंकिश हो गया है, इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिला है और थोड़ा सा रेड कलर मिलके ये कलर मैं आपको यहाँ पर पिक पे दिखा भी चुकी हूँ कि ये देखिए, रेड और ब्लू के मिलने से हमारे पास पिंक कलर आता है। तो इसी तरह हमारे वेबसाइट पे ये पेज पे ये कलर आ चुका है। तो यही होता है, जो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है एक कलर की, वो 250 वो होती है हमारे पास 255। तो हमने अब पूरा रेड कलर लिया और हमने इस ब्लू की कम मकदार ली, यानी 129 लिया। Ctrl+S करके सेव करते हैं, ग्रीन तो हमने लिया ही नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है। इस तरह हम चेंजिंग करके कलर्स को, तो जो टोटल एक कलर की अमाउंट होती है, मकदार होती है, वो 255 होती है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्रीन कलर 255 ही, ग्रीन कलर भी 255 ले लेते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ये कलर है, इसे कम कर देते हैं, 100 कर लेते हैं। Ctrl+S दबाकर सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास रेड, ब्लू और ग्रीन के मिलने से ये कलर बन गया है। इस तरह हम अगर आपके पास आप किसी और वो एडिटर को यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये कलर पिकर का इस्तेमाल नहीं है, तो आप आसानी के साथ यहाँ पर गूगल पर जाएं, जाकर लिखें कलर पिकर, तो आपके पास गूगल पर भी कलर पिकर आ जाएगा। आप यहाँ पर आकर किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आती हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने कलर बनाया है, इसे थोड़ा सा येलो की तरफ ले जाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने कलर बनाया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज पर यही कलर हो। तो यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करके आप यहाँ पर RGB का भी दिया हुआ है हमें फार्मूला, और यहाँ पर हेक्स का भी दिया हुआ है। आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसे RGB को पहले आपको सिखा रही हूँ, इसलिए इसे ही कॉपी करती हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और अपने यहाँ पर वेब पेज पर आकर मैं बैकग्राउंड में यहाँ पर इसकी जगह मैं यही कलर पेस्ट कर देती हूँ। मैंने पेस्ट किया और अब Ctrl+S दबाकर सेव करती हूँ और यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर मैं अपने पेज पर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए जो कलर यहाँ पर है वही कलर मेरे पेज पर आ चुका है। इस तरह आप गूगल पिकर का इस्तेमाल करके आसानी से अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ये तो था RGB का कंसेप्ट। हमने RGB सिस्टम का कंसेप्ट देख लिया। तो RGB सिस्टम के कंसेप्ट में मैं आपको दोबारा बता दूं, अगेन कह दूं कि आपको इन कलर्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक पूरे कलर की जो अमाउंट होती है वो 255 होती है। तो आप अगर पूरा कलर लेना चाहते हैं रेड, तो 255 यहाँ पर कर दें, और ग्रीन पूरा लेना चाहते हैं तो 255 कर दें। अगर आप जो ब्लू है वो कम लेना चाहते हैं तो ब्लू में कुछ कम, इसमें कम मकदार कर दें, जैसे 100 कर दें, 100 से ऊपर कर दें, 100 से नीचे कर दें, या ब्लू को कम ले लें, ग्रीन को कम ले लें, इस तरह कर लें। आपको ये RGB से ही पता चल रहा होगा कि R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन और B का मतलब है ब्लू। तो पहली अमाउंट यहाँ पर हमने रेड की दी, दूसरी अमाउंट यहाँ पर हमने ग्रीन की दी, और तीसरी अमाउंट हमने यहाँ पर ब्लू की दी। इस तरह आप इसमें काफ़ी चेंजिंग करके अपने कलर को अपने मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अट्रैक्ट सा बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है हेक्स। हमारे पास वो है हेक्स सिस्टम की। तो हेक्स सिस्टम जो यूज़ किया जाता है उसमें हमारे पास ये होता है कि वो RGB का शॉर्टली सा कंसेप्ट होता है। उसमें हम 0 से लेकर 15 तक करेक्टर्स को यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 15 तक। तो हमारे पास जिस तरह एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेक का मतलब होता है 10, तो उसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। तो वो जो 0 है वो भी साथ में काउंट करके हमारे पास 10 डिजिट्स बन चुके हैं। उनका यूज़ करके हम डेसिमल नंबर सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें हम 1 से लेकर 16 तक नंबर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नोटपैड लेकर वहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक तो वही ये डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 10 होगा उसे हम A से करेंगे, और जो 11 होगा उसे B से, फिर जो 12 C से, इस तरह D E F E F। तो F तक हमारे पास 0 से लेकर 9 तक
ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो जाएंगे हमारे पास, और ए से लेकर एफ तक 6 डिजिट्स हमारे पास ये हो जाएंगे, और 0 से लेकर 16 डिजिट्स इसमें हेक्साडेसिमल में यूज़ किए जाते हैं, और इनको ही यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज में कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर गूगल पिकर, ये हमारे पास कलर पिकर आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो RGB लिखा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास और ये HSL आ गया। यहाँ पर मैं हेक्सा कर लेती हूँ। हेक्सा नहीं आ रहा हमारे पास, क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर तो हमारे पास हेक्सा आ ही नहीं रहा। ओके, छोड़े इसे। तो हेक्सा में जैसे मैंने आपको बताया है कि हम 0 से लेकर F तक के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो उनको ही यूज़ करते हुए हम अपनी HTML और CSS में कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको आगे भी बताती हूँ क्लियर करके आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए, हम यहाँ पर जो ये लिखा है हमने RGB यहाँ पर, तो बैकग्राउंड में यहाँ पर आते हैं और अपने यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें एक हेक्स कलर चाहिए 00 FF और 00। ये जो है कंसेप्ट ये वाला यहाँ से मैं चेंज कर लेती हूँ। ओके, मैं शुरू से लिखती हूँ ऐसे, जैसे यहाँ पर आती हूँ मैं, ये देखिए अब दोबारा लिखती हूँ यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर काफ़ी कलर, ये देखिए ये जो आगे लिखा है ये हमारा हेक्सा सिस्टम की मदद से यूज़ किया गया है। तो मैं इसी कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ, इस तरह की किसी सिंपल से कलर को। इस तरह आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पर जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ करती हूँ, तो जैसे मैंने ग्रे कलर यूज़ किया तो ये देखिए मेरे पास RGB का कॉन्सेप्ट आया, वो फिर कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ये देखिए मेरे पास ये यहाँ पर आ चुका है, ये 808080, यानी हेक्सा में ये हमारे पास जो पहला ये दिया गया है 8080, ये हमें उस कलर का नेम बताया गया है। तो मैं इसे Ctrl+S करके सेव करती हूँ और यहाँ पर आकर अपना रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखें मेरा पेज थोड़ा सा ग्रे हो चुका है। तो किसी भी हेक्सा कलर को यूज़ करने के लिए ये जो एक अपने नोट ये जो हैश का साइन लगा है ये ज़रूरी होता है। अगर हम साथ में हैश का साइन ना लगाएं तो हमारा जो ये हेक्सा सिस्टम है ये काम नहीं करेगा, ये यूज़ नहीं होगा। तो मैंने आपको जिस तरह बताया है कि आपको इन कलर्स को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है कि हम इसे किस तरह याद करेंगे, किस तरह समझेंगे। मैंने आपको 8 GB का एक अच्छा सा आसान सा कंसेप्ट बताया है, और आपको इनके अलावा मैंने वेबसाइट्स का भी लिंक दिया है कि आप गूगल पर जाकर कलर पिकर लिखेंगे तो आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। किसी भी कलर को सिलेक्ट करके आप मज़े के साथ यहाँ से इसे कॉपी करके, यहाँ से इसे कॉपी करके 8 GB, और अगर हेक्सा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हेक्सा का कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी करती हूँ, यहाँ पर आकर यहाँ पर ये इसकी जगह मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ओके, इसे मैं डेल ही कर लेती हूँ, इस तरह उस तरह तो हो नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पर हम अपने कलर को पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S दबाकर सेव किया, और यहाँ पर आकर इससे अपने वेब पेज पर यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते, तो ये देखें हमारे पास वही कलर हमारे पेज पर आ चुका है इस तरह। तो आज का हमारा टारगेट यही था, कलर सिस्टम्स के बारे में जानना कि कलर सिस्टम्स क्या होते हैं और किस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो 8 GB और हेक्स तो बेसिक कलर सिस्टम है जो कि हम अपने CSS में यूज़ करते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स हैं, तो इनको हम यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बैकग्राउंड का कलर और अपने फ़ॉन्ट का कलर अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने बटन्स का कलर और अपनी किसी भी हेडिंग का कलर, किसी भी फूटर का, हेडर्स का आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की पूरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा। अगर आपको मेरी